और अब खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के डोडा में एक और आतंकवादी हमला हुआ है। डोडा में आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक जवान के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। डोडा हमले में आतंकवादियों का स्केच जारी किया गया है। डोडा में आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। जब से वर्तमान सरकार ने शपथ ग्रहण किया है, एक के बाद एक हर दिन एक हमला हो रहा है, जिसमें सबसे संगीन हमला शिवखोड़ी से कटरा जा रही तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने किया, जिसमें 9 तीर्थयात्री मारे गए, 35 के करीब घायल हो गए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादी नई सरकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरे होने के बाद बौखलाए हुए हैं। एक के बाद एक हर दिन एक हमला ये आतंकवादी करते दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की खास रिपोर्ट डोडा से देखते हैं। जम्मू कश्मीर में बीते 4 दिनों में आतंकियों की तरफ से 4 बैक टू बैक हमले किए गए, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ साथ सिविलियंस को टारगेट करने का सिलसिला शुरू किया गया है। आपको बता दूं कि आतंकियों ने सबसे पहला हमला एक यात्री बस पर रियासी में किया, जब वो शिवखोड़ी से वापस लौट रही थी, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई। उसके बाद आतंकियों ने हीरानगर कठुआ जिले में सिविलियंस पर फायरिंग की, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए। और उसके बाद आतंकियों के जो छुपे होने की जगह को तलाश कर 2 आतंकियों को ढेर किया गया। और तीसरा और चौथा हमला डोडा जिले में गंदो और छतरगला में हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों के 2 ठिकानों को आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की। अब ऑपरेशन जो है बड़े लेवल पर शुरू किया गया है। डोडा के छतरगला में आतंकियों द्वारा फायरिंग के बाद ऑपरेशन चल ही रहा था। उसी के बाद गंदो में भी इसी तरह से आतंकियों ने जो है डोडा जिले में सुरक्षा बलों एसओजी पर फायरिंग की, जिसमें एक जो एसओजी का जवान है जख्मी हुआ है। उस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। दरअसल सूत्र जो बता रहे हैं, पाकिस्तान ने खासतौर पे जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए सरहद पार से जंगल वॉरफेयर में पाकिस्तानी सेना द्वारा ट्रेन किए गए आतंकियों को भेजा है, जिनकी मंशा जम्मू कश्मीर में हमलों को तेज करने की है। इन आतंकियों को खास तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि ये आतंकी जंगल में रहकर पीर पंजाल हो या फिर जो चिनाब का इलाका है, चिनाब वैली का, वहां पर अपने आप को जंगलों में रखेंगे और जब भी उनको इशारा मिलेगा वो आतंकी हमलों को अंजाम देंगे। पिछले 1.5 साल में राजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ और डोडा जिले में ये आतंकी घटनाएं जो सामने आई हैं, वो बताती हैं कि आतंकी किस तरीके से पाकिस्तान के इशारे पर इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान ने खासतौर पे इन आतंकियों को हथियार, अत्याधुनिक हथियार, नाइट विजन डिवाइसेस, टेलीस्कोप्स, M4 कार्बन राइफल और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ साथ सोलर चार्जर और इंडियन कैश जो मनी रहती है, इंडियन रुपीस, वो भी दी है, ताकि ये लंबे समय तक अपने आप को सर्वाइव करवा सके और आतंकी हमलों को तेज कर जम्मू कश्मीर में शांति को भंग कर सके। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए हैं। भद्रवाह, थाथरी और गंदोह के ऊपरी इलाकों में ये आतंकवादी घूमते बताए जा रहे हैं। आतंकवादियों की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई है। जी हां, चारों का स्केच जारी है। भद्रवाह, थाथरी के ऊपर, गंदोह के ऊपर इन आतंकवादियों के ट्रेसेस मिले हैं कि आतंकवादी इस इलाके में घूम रहे हैं, रात होते ही छुप जाते हैं और बाकी किसी हमले की तैयारी में इधर से उधर घूम रहे हैं। लिहाजा इनकी कोई भी जानकारी मिले पुलिस को दी जाए। जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा रहेगा, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने, देश में खून बहाने वाले इन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा जरूर दिया जाएगा। भद्रवाह, थाथरी और गंदोह के ऊपर ये आतंकवादी घूमते बताए जा रहे हैं। 5 लाख रुपए का इनाम डोडा पुलिस की तरफ से। 4 आतंकवादियों के स्केच अगर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में इस प्रसारण को, इस टेलीकास्ट को, तो इन चेहरों को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये भद्रवाह, थाथरी और गंदोह के ऊपरी इलाकों में घूमते दिख रहे हैं।
जम्मू शहर के बठिंडी इलाके में कुछ सस्पेक्ट देखे जाने की खबर के बाद लगातार इलाके में लोगों में पैनिक है और बताया जा रहा है कि एक महिला ने कुछ 2 सस्पेक्ट देखे, जिसके बाद पुलिस ने यहां तलाशी अभियान शुरू किया। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अजय शर्मा जी हैं, एसपी साउथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या जानकारी है? सर्च ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि चलाया हुआ है, क्या चीज़ अभी तक बरामद हुई है? हमारे पास जैसे सुबह एक सूचना मिली, चौकी अफसर जो हमारे कंसर्न नरवाल के हैं, सो विद इन 2.5 minutes ऑफ द टाइम ही रिस्पॉन्डेड. ही वॉज द फर्स्ट वन टू कम हेयर, फॉलोड बाई द इंटायर टीम विच इंक्लूडेड चौकी अफसर बठिंडी, SHO त्रिकुटा नगर, SDPO ईस्ट, the teams of SOG and some our special cell people also. हमने यहाँ से लेके ऊपर तक जहाँ पे ये the originating point of this scud, the entire area has been searched 2 times and the third sweeping is again going on. अभी तक कोई ऐसा टेलटेल साइन या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध वस्तु हमें नहीं दिखी. उसके बाद we took the help of the technology also, and we screened all the CCTV cameras fitted. By going through that, I can say it with conviction कि at least at this place what has been reported during that time frame, जिस time frame हमें बताया गया, उस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति नहीं था, विच इज़ अंडर द सर्विलेंस ऑफ CCTV कैमरा. तो इसमें अभी सर्च जारी रहेगी और लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं आपके माध्यम से ऑन बिहाफ ऑफ SSP जम्मू मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जम्मू वासियों से कि अगर आपके पास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु की कोई सूचना है तो आप इमीडिएटली जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं पुलिस के, नंबर्स हैव ऑलरेडी बीन शेयर्ड. अगर आपके पास नंबर भी नहीं है तो आप 100 डायल करके ये सूचना हमें दें. बट इसके साथ साथ एक राइडर ज़रूर है कि डोंट ट्राई टू क्रिएट द सिचुएशन ऑफ पैनिक. एक रूमर्स मत फैलाएं. जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड and we will respond. Jammu police will respond in the shortest possible time. उधर जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं. बीते 4 दिनों में 4 जगहों रियासी, कठुआ, डोडा में आतंकी हमले हुए. इन हमलों में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 जवान शहीद भी हुआ और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया. आतंकी हमलों में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग उठने लगी है. टेरर अटैक से दहल उठी घाटी, आतंक से जम्मू फिर हुआ लहूलुहान. एक के बाद एक सीरियल अटैक. जम्मू में 4 दिन में 4 आतंकी हमले. जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हमेशा ही चिंता का सबब रहे हैं. अभी तक ज्यादातर दहशतगर्दी कश्मीर घाटी में देखने को मिलती थी, लेकिन अब शांत माने जाने वाले जम्मू के इलाकों में भी आतंकी हमले हो रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में जम्मू में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों ने कई हमलों को अंजाम दिया है. रियासी, कठुआ और डोडा में बीते 4 दिनों में 4 आतंकी घटनाएं सामने आ चुकी है. इन 4 आतंकी हमलों में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई तो वहीं 1 जवान शहीद हुआ है, जबकि 2 आतंकी ढेर हो गए. इन आतंकी हमलों में फौज के जवान समेत कई लोग जख्मी भी हुए हैं. जम्मू कश्मीर में बीते 4 दिनों में आतंकियों की तरफ से 4 बैक टू बैक हमले किए गए, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ साथ सिविलियंस को टारगेट करने का सिलसिला शुरू किया गया है. आपको बता दूं कि आतंकियों ने सबसे पहला हमला एक यात्री बस पर रियासी में किया, जब वो शिवखोड़ी से वापस लौट रही थी, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई. उसके बाद आतंकियों ने हीरानगर, कठुआ जिले में सिविलियंस पर फायरिंग की, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए और उसके बाद आतंकियों के जो छुपे होने की जगह को तलाश कर 2 आतंकियों को ढेर किया गया. और तीसरा और चौथा हमला डोडा जिले में गंदो और छत्रगला में हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों के 2 ठिकानों को आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की. रियासी, कठुआ और डोडा में हुए आतंकी हमलों के बाद जम्मू पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं. माना जा रहा है
ये आतंकी डोडा जिले के भद्रवाह, थाथरी, गंडोह के ऊपरी इलाकों में एक्टिव है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकियों की सूचना देने पर 5 लाख के इनाम का ऐलान किया है। बीते 24 घंटों में डोडा में ये दूसरा आतंकी हमला है, जहां बीती रात आतंकियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया। तारीख 12 जून रात 8:20, जगह डोडा, जम्मू। गंडोह के कोटा टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इनमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हो गए। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भर्ती कराया गया है। इससे पहले आतंकियों ने डोडा जिले में फायरिंग की थी। तारीख 11 जून रात 1 से 2 बजे, जगह डोडा, जम्मू। आतंकियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की। इस हमले में 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर जख्मी हो गए। वहीं एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। 11 जून को कठुआ के एक गांव में आतंकियों ने फायरिंग की। तारीख 11 जून देर शाम 8 बजे, जगह कठुआ, जम्मू। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सुखल गांव में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजे बंद कर शोर मचाया। इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग कर दी। एक ग्रामीण जख्मी हुआ है। डीआईजी और एसएसपी पहुंचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की। ग्रेनेड फेंकने के दौरान वो मारा गया। तारीख 9 जून शाम 6:15, जगह रियासी। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की। इसमें गोली ड्राइवर को लगी, जिसके कारण ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस खाई में जा गिरी। इसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 41 लोग जख्मी हो गए। जम्मू के कठुआ के हीरानगर में 16 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद और पाकिस्तान में बनी दवाइयां और ड्राई फ्रूट्स के अलावा चॉकलेट्स बरामद की है। पाकिस्तान में बनी ये दवाइयां, ड्राई फ्रूट्स इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अभी भी भारत में हिंसा फैलाने के मकसद से आतंकी भेज रहा है। आतंकवादियों के पास से एक M4 कार्बाइन और स्टील बुलेट्स मिली है, जो सुरक्षा बलों की ओर से ऐसे हमलों से बचने के लिए पहने जाने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट को भेदने में सक्षम हैं। पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारी को निशाना बनाने की नियत से ये हमले किए जा रहे हैं। एक के बाद एक आतंकी हमलों के बाद घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में हमले के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब एक बार फिर से पाकिस्तान के पक्के इलाज के लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।